नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 8 मार्च 2021 और पूरा विश्व मना रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पहला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है महिला नेतृत्व कोविड 19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है ये उसकी थीम है। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया, और ये बैंक है यस बैंक। और साथ में जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपए की निकासी की सीमा भी इसमें तय की गई है। अगला प्रश्न है ओपी लीड किस संगठन द्वारा वित्त पोषित एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम है? तो इसका वित्त पोषण किया है आईएफएड ने। आईफेड है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और ओपीईएलआईपी का फुल फॉर्म है ओडिशा पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एम्पावरमेंट एंड लिवलीहुड्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसका वित्त पोषण आईएफएडी कर रहा है। उद्देश्य है निर्माण क्षमता, बेहतर कृषि प्रथाओं के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के बीच में रहने की स्थिति में सुधार और गरीबी को कम करना। नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक में एक वन्यजीव अभयारण्य है ये, और इसका नाम फिर से नागरहोल टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नागरहोल नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया? तो यह है भारत। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए भारत को बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया था। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का इतिहास 100 वर्ष के आसपास पुराना है, और संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया है, किंतु अरबों ने इस पर सहमति प्रकट नहीं की है। भारत ने वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और ये आप मैप में जरूर देखिएगा इस एरिया को। अगला प्रश्न है कोविड 19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने की भारत की पहल का नाम क्या है, जिसके माध्यम से कोविड 19 टीका भारत मित्र देशों तक पहुंचा रहा है? तो उसका नाम पहल का है वैक्सीन मैत्री। 20 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई। अपने पड़ोसी देशों में मेड इन इंडिया कोविड 19 टीके भारत आपूर्ति कर रहा है। इसकी खेप जो है गुयाना, जमैका और निकारागुआ को भेजी जा चुकी है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स भी इसमें शामिल है इस सूची में। किस विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? इसका उत्तर है पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी पीवी सिंधु ने पिछले साल स्विट्जरलैंड के बासल में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता था, और उन्होंने अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट पुरस्कार भी जीता था, और उन्हें वर्ष 2010 में पहली बार भारत की नेशनल टीम में जगह मिली थी। इसके साथ ही सिंधु ने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य जीता था, और इसी साल पहली बार दुनिया के टॉप 10 बैडमिंटन खिलाड़ी की सूची में इनको जगह मिली। बहुत ही रिकॉर्डधारी हैं ये खिलाड़ी। और पीवी सिंधु तो भारत में खिलाड़ियों की जब बात आती है तो आप जानते ही हैं। कैरिकोम का मुख्यालय कहाँ है? कैरिकोम का अर्थ है कैरिबियन कम्युनिटी। 1973 में यह स्थापित हुआ था, और इसका मुख्यालय है गुयाना में। जॉर्ज टाउन पड़ता है गुयाना में, तो गुयाना में जॉर्ज टाउन में इसका मुख्यालय है। और ये 20 देशों का समूह है, जिसमें 15 सदस्य राष्ट्र और 5 सहयोगी सदस्य हैं। गुयाना की राजधानी बताइएगा। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो यह स्थान है 2, और ये दोनों स्थान धौलवीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक हैं। ये ध्यान रखिएगा, दक्कन सल्तनत के स्मारक और धौलवीरा को भारत ने धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। इक्रिसैट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसका फुल फॉर्म है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका मुख्यालय हैदराबाद के पाटन चेरू में स्थित है। जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा वंश की स्थापना की थी, और 1846 में जम्मू कश्मीर के पहले सम्राट बने थे।
उनका जन्म 1792 में हुआ था। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है हमसफर मोबाइल ऐप। होटल, अस्पताल, हाउसिंग सोसाइटी अपने घर पर डीजल मंगा सकेंगी इस ऐप के माध्यम से। ओपी लिप क्या है? तो ये एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम है, अभी इस पर हमने चर्चा की है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी थीम क्या है? जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। 1 से 7 मार्च को राष्ट्र भर में जन औषधि सेवा भी रोजगार भी थीम के रूप में इसको बनाया गया है। तो ये हमारा रहा आज का 5 मिनट डेली करंट अफेयर। अगर आप यूपीपीसीएस 2021 का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। 30 टेस्ट इसमें है, फुल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सबका पीडीएफ, करंट अफेयर का पूरा कवरेज, सीसैट, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा केवल 499 रुपये में। इसके लिए आपको IAS प्रेप एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है।